हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं और आज हम आप लोगों को समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ाएंगे। ठीक, तो चलिए देखें समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय अविकारी शब्द का दूसरा प्रकार है। हमने अविकारी शब्द बताया था जो लिंग, वचन और कारक में कोई भी हो लेकिन इनका परिवर्तन न हो, वो है अविकारी शब्द। अविकारी का ही दूसरा रूप है अव्यय। अविकारी को हम अव्यय भी बोलते हैं। ठीक, तो आइए देखें समुच्चय बोधक अव्यय क्या है। परिभाषा इसकी, वे शब्द जो शब्दों, वाक्यों व वाक्यांशों को जोड़ने का काम करे उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि जो अव्यय शब्द किसी दूसरे शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है वो है समुच्चय बोधक अव्यय। वाक्यांश मतलब वाक्यों का अंश, वो पूरा वाक्य ना हो, वाक्य का एक छोटा सा अंश हो, वो वाक्यांश है। और शब्दों, वाक्यों को जोड़ता है, दो से अधिक अगर शब्द है आपस में जोड़े, वो है समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक। यानी कि जोड़ने वाला, दो वाक्यों, शब्दों, वाक्यांशों को जोड़ने वाला, उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे इसमें शब्द आते हैं और, किंतु, इसलिए, तथा आदि, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। आइए उदाहरण देखिए इसका। राम और श्याम पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर हम इसको अलग अलग बोलें तो राम पढ़ रहा है और श्याम पढ़ रहा है, तो यानी कि हम दोनों को साथ में बोलेंगे तो राम और श्याम पढ़ रहे हैं, दोनों को हम जोड़ रहे हैं। और जोड़ने का काम और कर रहा है तो और क्या है? और समुच्चय बोधक शब्द है। ठीक, आइए हम देखें समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण मतलब जिसमें समान समान प्रकार के वाक्य हों, यानी कि उसको अगर हम तोड़ेंगे तो दोनों जो अलग अलग वाक्य होंगे वो अपने आप में पूरा होता है, दोनों का अपने आप में मतलब होता है, उसमें समान प्रकार के वाक्य होते हैं, वो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, यानी कि जिसको तोड़ने पर दोनों समान रूप से अलग अलग ना हो, और दूसरा जिसको हम तोड़ेंगे तो दूसरा जो वाक्य रहेगा वो पहले वाले पर आश्रित होगा, यानी कि जो दूसरा उपवाक्य है वो पहले वाक्य पे आश्रित होता है, वो है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो आइए हम देखें पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। हमने आपको बताया कि जिसमें समान समान प्रकार के वाक्य आपस में जुड़ते हों वो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसका परिभाषा देखिए, समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को जोड़ने का काम करे। यानी कि समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को जोड़ने का काम करे, वो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? और, एवं, या, ताकि आदि। जैसे हम बोले गीता और सीता बाजार गई, तो गीता और सीता, और इनको हम अलग अलग बोले तो गीता भी बाजार जा रही है और सीता भी बाजार जा रही है, यानी सीता बाजार गई, गीता बाजार गई। तो दोनों बोलने में थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो इनको हम अच्छे से बोलेंगे तो सीता और गीता बाजार गई, यानी कि दोनों लोगों का एक ही वाक्य में मेल हो गया, वो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसको भी चार भागों में बांटा गया है। आइए देखें वो चार भाग कौन कौन से हैं। पहला है संयोजक, दूसरा है विकल्पक, तीसरा है विरोधक और चौथा है परिणामक। संयोजक जो संयोज हो, जो मेल करे,
विकल्पक जिसमें हमें विकल्प दे, और विरोधक जिसका विरोध करे या फिर उसका त्याग या ग्रहण करे, और परिणामक जो हमको परिणाम दे या रिजल्ट दे। ठीक, तो आइए हम इसका पहला प्रकार देखें, संयोजक। संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? देखिए, वाक्यों में संयोजन या मेल करता है वो है संयोजक। इसमें कौन कौन से शब्द हैं? और, एवं, तथा, आदि। ठीक, और, एवं, तथा, आदि, ये हैं संयोजक के शब्द। जैसे हम बोले महात्मा गांधी अहिंसा तथा सत्य के पाठ पढ़ाया करते थे, तो अहिंसा तथा सत्य दोनों को अलग करेंगे तो सत्य का भी पाठ पढ़ाते थे और अहिंसा का भी, तो दोनों को हम तथा के माध्यम से दोनों वाक्यों को हम जोड़े हैं, तो वो है संयोजक। अब दूसरा है विकल्पक, यानी जो हमें विकल्प दे। आइए देखें, ऐसे अव्यय शब्द जो विकल्प का बोध कराते हैं वो है विकल्पक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इनमें कौन कौन शब्द आते हैं? या, अथवा, चाहे, आदि, यानी ढेर सारे वाक्य आएंगे। जैसे हम बोले तुम जाओगे या मैं जाऊं, विकल्प है तुम जाओगे या मैं जाऊं, बोलो कौन करेगा काम? तो जिसमें हमें विकल्प दे वो है विकल्पक। ठीक, आइए हम तीसरा देखें, विरोधक। विरोधक में त्याग या ग्रहण बताते हैं या पहले कथन का विरोध करते हैं। ठीक, जैसे कौन कौन से शब्द हैं? किंतु, परंतु, अगर, आदि। जिसमें ग्रहण करे या त्याग करे या फिर कथन का विरोध करे। जैसे हम देखें कि सीता मेरे घर आई किंतु मैं नहीं थी, मेरे घर आई थी किंतु मैं नहीं थी घर पे, तो उससे मिलना ना हो सका, यानी कि वो पहले का विरोध कर रही है, तो वो है विरोधक। और चौथा है परिणामक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें हम देखें परिभाषा इसकी, यानी कि ऐसे अव्यय शब्द जो परिणाम का बोध कराए वो है परिणामक। इसमें कौन कौन शब्द आते हैं? इसलिए, अतएव, अन्यथा, आदि। जैसे बड़ों का कहना मानो नहीं तो बहुत पछताओगे। ठीक, ये है परिणामक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का हमने बता दिया डिटेल। अब आइए देखें दूसरा टाइप, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। हमने बताया व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जो एक उपवाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित हो, यानी कि जो लास्ट वाला हो पहले वाले पे आश्रित होता है, वो है व्यधिकरण। आइए देखें इसकी परिभाषा। जो अव्यय शब्द एक प्रधान उपवाक्य में एक या एक से अधिक उपवाक्यों को जोड़ता है। ठीक, अब उपवाक्य क्या है? उपवाक्य में एक कर्ता और दूसरी क्रिया, कर्ता और क्रिया, एक कर्ता और एक क्रिया जरूर होगी, उसके हम उपवाक्य कहते हैं। जैसे हम बोले कि मैं सोता हूँ, ठीक, तो वो हो गया उपवाक्य। इसमें कौन कौन शब्द आते हैं? देखिए, यदि, तो, अर्थात, आदि। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अगर इन्हें हम दो टुकड़ों में दोनों वाक्यों में अलग अलग करें तो यहाँ पे अगर यदि वर्षा होती तो अलग कर दिया और यहाँ पे अलग है फसल अच्छी होती। अगर हम पहले उपवाक्य को बोले यदि वर्षा होती तो यानी कि इसके बाद कुछ बोलेंगे तभी वो वाक्य पूरा होगा। अब यहाँ पे तो वाक्य पूरा है नहीं। अगर हम किसी से बोले कि यदि वर्षा अच्छी होती तो वो सोचेगा तो क्या, फसल अच्छी होती कि नदी तालाब भरते, कुछ तो होगा, तो फसल अच्छी होती। यानी कि
एक उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पे आश्रित हो वो है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। और इसके भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है कारण बोधक, दूसरा है स्वरूप बोधक, तीसरा है संकेतक बोधक और चौथा है उद्देश्य बोधक। आइए हम देखें कारण बोधक। कारण बोधक में परिभाषा, वाक्यों के उपवाक्यों में कारण का बोध हो। कारण बोधक नाम से ही है कारण, यानी कि जो हमें प्रधान उपवाक्य में जो आश्रित उपवाक्य है उसमें कारण हो वो है कारण बोधक। इसमें कौन से शब्द हैं? क्योंकि, चूंकि आदि। जैसे हम कहें कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि, आप कोई तो रीजन होगा, क्योंकि, हाँ तो क्योंकि मैं बीमार थी, यानी कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो वो हो जाएगा कारण बोधक। अब स्वरूप बोधक देखिए, जो शब्दों के बाद आने वाले वाक्य कथन पहले कथन का स्पष्टीकरण करे, यानी कि शब्दों के बाद आने वाले शब्द जो भी आश्रित उपवाक्य वो पहले का स्पष्टीकरण करे, वो है स्वरूप बोधक। इसमें शब्द हैं अर्थात, मानो आदि। जैसे वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, मानो मैंने ही कुछ किया हो। ठीक, अब आइए संकेत बोधक। संकेत बोधक में शर्त या संकेत प्रकट करने वाले शब्द को हम संकेत बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे इसमें शब्द हैं यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, यदि परिश्रम किया है तो सफलता जरूर मिलेगी। यदि परिश्रम किया है तो सफलता जरूर मिलेगी। ठीक, अब नेक्स्ट है उद्देश्य बोधक व्यधिकरण समुच्चय। इसमें उद्देश्य का, जिसमें हमें उद्देश्य का बोध हो वो है उद्देश्य बोधक। इसमें शब्द हैं ताकि, जिससे कि आदि। जैसे देखिए सुधा दिन रात पढ़ती है ताकि वो सफल हो सके। दिन रात क्यों पढ़ रही है? क्योंकि वो सफल हो सके, ताकि वो सफल हो सके, यानी कि ये प्रधान उपवाक्य है और ये जो उपवाक्य इस पे आश्रित है और ये ताकि संयोजक से जुड़ा हुआ है, तो ये है उद्देश्य बोधक। आइए एक बार फिर से देख लीजिए समानाधिकरण और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में अंतर। जैसे हम कैसे पहचाने कि वो समानाधिकरण है या व्यधिकरण है? तो समानाधिकरण से समान समान वाक्य हो और उसको दोनों को अलग अलग करने पर दोनों अपना स्वरूप यानी कि अपना अर्थ दें, वो है समानाधिकरण। और व्यधिकरण यानी कि जिसको हम अगर उनका संयोजक हटा दें जिससे वो जुड़ा हुआ है तो वो आश्रित यानी कि दूसरा नहीं देगा। जैसे हमने आप बताया फसल अच्छी होती, तो यानी कि ये भी अपने आप में अधूरा है और ये वाक्य भी अपने आप में अधूरा है, ये इस पर डिपेंड है। तो यानी कि जो समानाधिकरण वो अपने में पूरा होते हैं और व्यधिकरण अगर दोनों मिलेंगे तभी पूरा होंगे, अगर दोनों को अलग अलग किया जाए तो वो पूरा नहीं होते हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। थैंक यू।